इन ड्यूरेशन प्रोसेसिंग में अगर कुछ भी इश्यू आता है, सेक्शन, कंटूर्स और पॉइंट्स बिल 3D फॉर्म में आ चुका है। तो आप जानते हैं कि सर्वेयन के 2 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, वहीं से आप देख सकते हैं। तो आज देखेंगे कि इसमें से जो निकला हुआ डेटा था, कैमरा ने जो कैप्चर किया है, उसको प्रोसेस करके क्या आउटपुट मिलता है। चलिए सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो ये है सर्वेयन का वेबसाइट। सर्वेयन आप गूगल में टाइप करेंगे और आपको सर्वेयन का मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे जियो वर्कस्पेस पे, बिकॉज हमें डेटा अपलोड करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिख जाएगी। स्क्रीन के अंदर आपको लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपके पास लॉगिन आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं और एल्स आप रजिस्टर अपना आईडी बना के प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे पास लॉगिन है तो मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स में और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट नेम, सर्वे डेट और मोबाइल। तो प्रोजेक्ट नेम है, मैं आप डाल देता हूँ डेमो 1। ओके, डेमो अंडरस्कोर 1। डेट डाल देता हूँ नियर बाय 12 तारीख और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर एक्चुअली मैंडेटरी इसलिए है कि इन ड्यूरेशन प्रोसेसिंग में अगर कुछ भी इश्यू आता है तो वो आपको विया फ़ोन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर हमारा सर्वे टाइप था जनरल लैंड सर्वे, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। विद जीसीपी और विदाउट जीसीपी 2 प्रोसेसिंग रहती है। आपको एक्यूरेसी चाहिए, आप जीसीपी के साथ काम करेंगे और उसी के साथ रहेंगे। अभी मेरे को सिर्फ आपको डेटा प्रोसेस करके दिखाना है, तो हम जाएंगे विदाउट जीसीपी। विदाउट जीसीपी के बाद आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट के बाद आपको पूछेगा फ़ोटोज़, फोल्डर या केम। आपके पास जो भी फॉर्मेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास अभी के लिए फ़ोटोज़ हैं, तो ये हमारा कलेक्ट किया हुआ डेटा है, तो हम सिलेक्ट ऑल करके इस पॉइंट कर देते हैं। ये पहले पूछेगा कि बाउंड्री, आपको बाउंड्री बनाना है, और ये हमारा बहुत बड़ा एक एरिया है तो उसमें से हम बाउंड्रीज बना लेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं उन सबको एडजस्ट करना है हमको, और ये एडिशनल पॉइंट है, उस पर क्लिक करेंगे आप एक और पॉइंट जनरेट कर पाएंगे। सो जितना हमारा एरिया है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया, उसका हम पॉइंट बाय पॉइंट एक मैप बना लेंगे। सो इतना ही एरिया प्रोसेस होगा, रेस्ट ऑफ गार्बेज एरिया प्रोसेस नहीं होगा। तो ये हमने बना लिया हमारा एक शेप। अब इसको ही हम यहाँ पे स्टार्ट अपलोड करेंगे। सही, ये सारी इमेजेस अपलोड हो जाती हैं, हमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें कि स्टार्ट प्रोसेसिंग का एक आइकन होगा। जैसे ही हम स्टार्ट प्रोसेस करते हैं, आगे की सारी प्रोसेसिंग हमारे क्लाउड में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने अपलोड पे रख दी है, तो अपलोड होना स्टार्ट हो। जैसे ही ये 37 फ़ोटोज़ अपलोड हो जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आगे प्रोसेसिंग क्या है। चलिए, ये सारे फ़ोटोज़ अपलोड हो जाने के बाद सीधा ही ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे देखेंगे जीसीपीज़ हैं। अभी हमारे पास जीसीपी का डेटा नहीं है, तो हम उसको प्रोसेस में नहीं डालेंगे। सामने ये प्रोजेक्ट आउटपुट है जो कि हमने अभी जनरेट नहीं किया हुआ है। ये आपको दिखा रहा है कि रिजल्ट इज़ येट नॉट अवेलेबल, एस्टिमेटेड टाइम 0 to 1 आवर। 0 to 1 आवर में हमारा डेटा प्रोसेस होकर मिल जाए। अब रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट प्रोसेस। जैसे ही हम स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा डेटा जो है, जो कि हमने फोटोग्रामेट्री के लिए दिया है, वो प्रोसेस होके हमको मिल जाए। अब ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो ये हमारा एक डेटा ऑलरेडी प्रोसेस करके रखा हुआ है। तो ये है वो ऑर्थो मोज़ेक, जो कि बहुत सारे फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके एक ऑर्थो मोज़ेक बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारा 2D फॉर्म के अंदर का ऑर्थो मोज़ेक मिला हुआ है। फिर इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ से मेजरमेंट टूल्स को अवेल करके, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक लोकेशन, किसी पॉइंट का आपको लोकेशन चाहिए, उसका आपको लॉन्जिट्यूड, लॉजिट्यूड, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग भी मिल जाएगा। यूटीएम में करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि मुझे इन दोनों माउंटेन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। डबल क्लिक जैसे ही करूँगा, ये पूरा डिस्टेंस मुझे दे देगा। जैसे कि 520 मीटर, अराउंड 20 मीटर्स हैं, तो ये है पूरा उसका डिस्टेंस, नॉर्मल लेंथ। फिर
आपका 3D लैंड और स्पॉट लैंड दोनों डिफरेंट मिल जाएंगे। तो अभी के लिए वो कैलकुलेट कर रहा है। रेस्ट ऑफ थिंग हम चेंज करते हैं। जैसे एलिवेशन अगर आपको देखना है यहाँ से यहाँ का एलिवेशन, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा ये एलिवेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। एलिवेशन बिल्ड होने के बाद आप देख सकते हैं ये वाले पॉइंट पे क्या एलिवेशन था, ये वाले पॉइंट पे क्या एलिवेशन है और ये वाले पॉइंट पे क्या एलिवेशन है। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, CSV फाइल भी ले सकते हैं और रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं। इंटरवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इंटरवल पे लेना है। अब उसको छोड़ के हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाले एरिया का क्या एरिया बन रहा है वो आपको यहाँ पर मीटर क्यूब में मिल जाएगा। तो ये सारी मेजरिंग टूल्स हैं, कैलिब्रेशन टूल्स हैं, प्लानिंग टूल्स हैं। प्लानिंग टूल्स में आपके मेजरली आ जाते हैं सेक्शन, कंटूर्स और पॉइंट्स कभी कभार क्या चाहिए रहता है कि ये ऑटोकैड के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, तो यहाँ से पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। कभी कभार कंटूर्स चाहिए रहते हैं, कंटूर्स भी यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। और हमारा लास्ट एक बीटा फेज में रखा हुआ एक फंक्शन है जो कि ड्राइंग टूल्स हैं, जो कि हमने ऑटोकैड से कुछ ड्राइंग टूल्स जो हैं जैसे पेन हो गया, ये मैप पेंसिल वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहीं से हमने इसमें ली हैं, तो कि आप डायरेक्टली ऑटोकैड की फाइल में ही डेवलप कर पाएंगे। तो डायरेक्टली आप उस पर ड्राइंग वगैरह और मार्किंग वगैरह कर पाएंगे। अब इसको रेस्ट ऑफ थिंग छोड़ के हम अब जाए आपको बताते हैं 3D मॉडल। सो 3D मॉडल कुछ ऐसा दिखता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ये है पूरा उसका 3D मॉडल जो हमने छोटा सा माउंटेन था, वो माउंटेन जो किया था सर्वे, ये है उसका डेटा। आप देख सकते हैं ये टोटल 3D फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 3D बन चुका है। सो ये है हमारा आउटपुट। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंटूर वगैरह हैं, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर, ये 3D हो गया, 2D हो गया, मेजरिंग्स हो गई। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो एक सर्वे के लिए लगती हैं। यहीं पे करते हैं हमारे वीडियो को एंड। डेटा वगैरह प्रोसेसिंग, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हम अनबॉक्स करके आपको दिखा रहे थे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। सेकेंड वीडियो में आपने देखा कि इसके सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे फ्लाई होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। और थर्ड वीडियो में देखा कि आपने जो डेटा मिला था वो डेटा आपने प्रोसेस कैसे करना है। जब भी आप मैपिंग के बारे में बात करते हैं तो सर्वेयान कॉस्ट एफिशिएंट भी है और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस